हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जीके 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 14 जून के इस करंट अफेयर वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने एक साल तक के लिए देख लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरह बदल जाएगा और आपके आने वाले एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता। यह हमारा वादा है और हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, वारकरी संप्रदाय का संस्थापक किसको माना जाता है? वारकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है ज्ञानदेव को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञानदेव। और हाल ही में यह क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि प्रत्येक वर्ष वारकरी हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ माह में एकादशी के दिन पंढरपुर नामक पवित्र शहर में एकत्रित होते हैं और यहां एक मेले जैसा आयोजन होता है। और वारकरी की बात करें तो वारकरी किसे कहते हैं? तो याद रखो, भगवान श्री विठल बोले तो विष्णु के अवतार विठल के भक्त को भक्ति आंदोलन के दौरान वारकरी एक पंथ के रूप में स्थापित हुआ। और आपको भी पता है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक की एग्जामिनेशन में भक्ति आंदोलन से जुड़े बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए यह वारकरी संप्रदाय के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूं जो भक्ति आंदोलन से जुड़े हुआ है। तो ज्ञानदेव या ध्यानेश्वर को वारकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। यहां आप देख सकते हैं ज्ञानदेव को, और उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखा था जो भागवत गीता का एक सरलीकृत संस्करण है। और वारकरी का संबंध हिंदू धर्म के वैष्णव परंपरा से है, यह बात भी आपको याद रखनी है। और इसी तरह मैंने आपको भक्ति आंदोलन से जुड़े इस वारकरी संप्रदाय के बारे में बताया। इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, सिप्री द्वारा जारी ईयर बुक 2020 के अनुसार किसके पास भारत की तुलना में अधिक परमाणु हथियार है? तो हाल ही में सिप्री ईयर बुक 2020 जो हाल ही में लॉन्च की गई और इसी के अनुसार भारत से भी ज्यादा चीन और पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। और हाल ही में यह जब ईयर बुक जब सिप्री ने जारी की है तो सिप्री का पूरा नाम क्या होता है वो भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सिप्री का पूरा नाम होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और उन्होंने हाल ही में ईयर बुक 2020 इंग्लिश में बोले तो ईयर बुक 2020 के अनुसार चीन के पास परमाणु हथियारों की संख्या बताई गई है 320, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की संख्या है 160, जबकि भारत के पास परमाणु हथियारों की संख्या 150 बताई है सिप्री ने। यानी कि भारत के मुकाबले पाकिस्तान और चीन के पास यह परमाणु हथियार की संख्या ज्यादा है। और रूस के पास परमाणु हथियारों की संख्या है 6375, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 5800 परमाणु हथियार है। तो इसी तरह का हाल ही में एक रिपोर्ट में सिप्री ने बात कही है। और जब बात करते हैं हम सिप्री की तो सिप्री की स्थापना 6 मई 1966 को हुई। सिप्री एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है और इसका हेडक्वार्टर स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में है और इसे विश्व के सर्वाधिक सम्मानित थिंक टैंकों की सूची में भी शामिल किया जाता है। तो यह सिप्री से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो आपको याद रखने हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में आरोग्य पथ पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इसी के अंतर्गत CSIR ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने CSIR किसके साथ? CSIR नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ पोर्टल को लॉन्च किया है। और इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है?
रियल टाइम आधारित स्वास्थ्य से संबंधित उत्पादों की आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना, और इसीलिए हाल ही में आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया गया है। और यह पोर्टल स्वास्थ्य से संबंधित उत्पादों के निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं को ग्राहकों के व्यापक नेटवर्क तक पहुंचने में मदद करेगा। और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी साथ साथ विज्ञान मंत्रालय यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन, यानी कि 3 मंत्रालय से जुड़े हुए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। और मैंने GK 2020 यूट्यूब चैनल पर मंत्रियों से जुड़ा हुआ एक अलग से वीडियो बनाया है, आपकी जरूरत के लिहाज से देख सकते हैं। और हम बात करते हैं आरोग्य पथ पोर्टल की, तो इसी के साथ साथ आपको आरोग्य सेतु के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि आरोग्य सेतु है जो आपके आसपास यदि कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है तो इसी का पता लगाने में यह आरोग्य सेतु एप्लीकेशन हमें मदद रूप हो सकती है। और अब बात की है आरोग्य पथ पोर्टल की। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में औषधीय एवं सुगंधित पौधों पर एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता की घोषणा किसने की है? तो पौधों की एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता की हाल ही में घोषणा की है CIMAP ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए CIMAP। लेकिन इसका पूरा नाम क्या होता है वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो CIMAP का पूरा नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक्स प्लांट्स है। हिंदी में कहे तो केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा संस्थान। और CIMAP वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की एक अग्रणी उत्पाद पादप अनुसंधान प्रयोगशाला है और इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। और हाल ही में इसी तरह पौधों पर प्रतियोगिता का आयोजन किया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? औषधीय एवं सुगंधित पौधों की उपयोगिता के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना। और इसके जो प्रतियोगिता आयोजित की गई है इसकी एक थीम भी तय की गई है कि अपने औषधीय एवं सुगंधित पौधों को जाने। इंग्लिश में कहे तो नो योर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक्स प्लांट, जो इसकी थीम रखी गई है। और हमारे भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में यानी कि भारतीय आयुर्वेद में भी बहुत सी औषधियों का जिक्र किया गया है जो हमारे प्राचीन समय में रोगों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता था। और अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस, इंग्लिश में कहे तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, कब मनाया गया? तो हर साल विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 14 जून। और बोले तो विश्व रक्तदाता दिवस, तो यह दिवस का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित रक्त एवं रक्त उत्पादों की आवश्यकता के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाना और रक्तदान के लिए रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करने हेतु अन्य लोगों को भी इस कार्य हेतु प्रोत्साहित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो याद रखो, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर साल मनाया जाता है 14 जून को। और जब यहां हम बात करते हैं इस ब्लड की और महत्वपूर्ण दिवस की, तो विश्व रक्तदाता दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई है वो यहां आप इमेज में पढ़ सकते हैं। सुरक्षित रक्त जीवन बचाता है। तो याद रखो, विश्व रक्तदाता दिवस 2020 की थीम सुरक्षित रक्त जीवन बचाता है। इंग्लिश में कहे तो सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स, जो इस साल की थीम रखी गई है। और इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2005 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई थी और तब से यह दिवस मनाया जाता है। लेकिन बात करते हैं ब्लड की, तो हमारे जो ब्लड्स के ग्रुप है इसके शोध करना है यह कार्ल लैंडस्टीनर, और उन्होंने ब्लड ग्रुप के 4 प्रकार दिए हैं, ए, बी, ए बी और ओ, यह 4 है ब्लड ग्रुप। तो देखो, यह दिवस महान जीव विज्ञानी कार्ल लैंडस्टीनर की याद में प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है और जिनका जन्म 14 जून 1868 को हुआ था, यानी कि इस व्यक्ति के जन्म दिवस को हम यह विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। छठा क्वेश्चन,
सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की निगरानी करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली किसने विकसित की है? तो हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक सिस्टम विकसित की है आईआईटी खड़गपुर ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, आईआईटी खड़गपुर। तो देखो, आईआईटी खड़गपुर के अनुसंधानकर्ताओं ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जो स्वतः ही दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के बीच दूरी का पता लगा सकता है और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों के उल्लंघन की स्थिति में ध्वनि के माध्यम से चेतावनी दे सकता है। और इसी तरह का हाल ही में सिस्टम यानी कि प्रणाली डेवलप किया है आईआईटी खड़गपुर ने, और इसी मामले में WHO भी करंट अफेयर में है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित है तो उससे कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। और WHO के इस मामले में आईआईटी खड़गपुर ने यह संशोधन किया है। और बात करते हैं आईआईटी खड़गपुर की, तो स्थापना 1951 में हुई है। 1951 में आईआईटी खड़गपुर की स्थापना, जिसके वर्तमान चेयरमैन है संजीव गोयनका। यहां आप इमेज में देख सकते हैं आईआईटी खड़गपुर के चेयरमैन संजीव गोयनका को। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिताएं किसने शुरू की है? स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की है इसरो ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और मामला क्या है? तो देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, शॉर्ट में बोले तो इसरो ने स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिताएं शुरू की है। और इसरो साइबर स्पेस प्रतियोगिता 2020 नामक इस पहल के अंतर्गत स्कूली छात्रों के लिए 4 वर्गों में, कितने 4 वर्गों में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित प्रतियोगिताएं का आयोजन किया जा रहा है। और यहां प्रतियोगिताएं में निबंध लेखन है, ऐसे राइटिंग है और भी बहुत कुछ है। तो इसी के मामले में इसरो सुर्खियों में है। तो इसरो का पूरा नाम क्या होता है? द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के सिवान। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। और इसरो के स्थापक कौन है? विक्रम अम्बालाल साराभाई, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 भेजा और 24 सितंबर 2014 को मंगलयान भेजा। और इस पर एक फिल्म भी बनी है, आप सबको पता है। और यहां हम बात करते हैं अब 8वें क्वेश्चन की। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने अपने करियर की शुरुआत किस फिल्म से की थी? तो पहले तो मैं इस अभिनेता को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं हमारी चैनल की ओर से। और सुशांत सिंह राजपूत ने अपने करियर की शुरुआत कायपो 6 फिल्म से की थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कायपो 6। तो यहां हम बात करते हैं बहुत ही फेमस ऐसे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। तो सुशांत सिंह राजपूत ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत साल 2013 में फिल्म कायपो 6 से की थी। और जो 2016 की लोकप्रिय फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में अपनी भूमिका के लिए खास से प्रसिद्ध हुए थे। और यहां हम देख सकते हैं इमेज में फिल्म पोस्टर कायपो 6। और इस फिल्म से करियर की शुरुआत की थी सुशांत सिंह राजपूत ने और बहुत ही हिट साबित हुई थी यह MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। और इसमें धोनी का किरदार भी निभाया था सुशांत सिंह राजपूत ने। और इसके अलावा उनके करियर की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत ने कई अन्य बॉलीवुड फिल्मों जैसे कि पीके, राब्ता, केदारनाथ और सोन चिरैया जैसी फिल्मों में भी अभिनय दमदार किया। और इसकी आखिरी फिल्म छिछोरे थी जो 2019 में रिलीज हुई थी। और छिछोरे में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मुसीबत में हो लेकिन सुसाइड नहीं करना चाहिए। लेकिन हाल ही में सुसाइड ही कर लिया है सुशांत सिंह राजपूत ने। तो इस व्यक्ति के आत्मा को शांति मिले ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में राजनैतिक नक्शे को लेकर
किसने संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है? तो अपना नया पॉलिटिकल मैप यानी कि राजनीतिक नक्शा जारी किया है नेपाल देश ने, और इसी के तहत संविधान संशोधन विधेयक नेपाल सरकार ने पारित किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल। और भारत ने भी इसके मामले में प्रतिक्रिया है स्पष्ट रूप से दी है। तो देखो, नेपाली संसद ने सीमा संबंधी अपने दावे पर जोर देने के लिए राजनीतिक नक्शे को लेकर जो संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है, उससे आधार पर नेपाल के क्षेत्रफल में 335 वर्ग किलोमीटर का इजाफा हो रहा है। और नेपाल की इस कार्यवाही का भारत ने बहुत ही संयमी तरीके से प्रतिवाद किया है। तो यहां आप मैप में देखिए कि यहां जो 4 है, एक तो लिपू लेक दर्रा है और काली रिवर है। तो इसी तरह के यहां 4 ऐसे स्थान है जिसके मामले में नेपाल ने अपने पॉलिटिकल मैप में यह नक्शा दर्शाया था। और इसी बात को लेकर हाल ही में भारत और नेपाल के बीच है जो तनावपूर्ण वातावरण भी पैदा हुआ है। और बात करते हैं नेपाल देश की, तो नेपाल की कैपिटल का नाम क्या है? काठमांडू। और यहां देख सकते हैं नेपाल जिसकी कैपिटल का नाम है काठमांडू। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं विद्या देवी भंडारी नेपाल की वर्तमान राष्ट्रपति। और नेपाल के प्रधानमंत्री है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। और नेपाल के 85% नागरिक हिंदू है, यानी कि नेपाल विश्व के प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र भी है। तो इतनी बात आपको नेपाल से जुड़ी हुई है, वो याद रखनी है। 10वां क्वेश्चन, घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च की है? घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन हाल ही में पंजाब सरकार ने लॉन्च की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंजाब। तो देखो, पंजाब स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन हाउस विकसित और डिजाइन किया गया मोबाइल एप्लीकेशन घर घर निगरानी लॉन्च किया है। और इसके समुदाय को फैलने से रोकने के लिए नोवेल कोरोना वायरस के शुरुआती परीक्षण के साथ साथ लोगों के परीक्षण के लिए एक उपकरण के रूप में भी कार्य करेगा। और यहां आप देख सकते हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में यह घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो यह एप्लीकेशन से जुड़ी हुई बात है और कोविड-19 से जुड़ी हुई भी। तो कोविड-19 से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन जो पंजाब से रिलेटेड था वो करंट अफेयर में था। जैसा कि हाल ही में कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो सबसे पहले कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगाया था पंजाब ने, और तब भी पंजाब सुर्खियों में आया था। और तब मैंने आपको बताया था कि पंजाब सरकार ने बिना किसी छूट के पूरे राज्य में कर्फ्यू लगा दिया है और पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए यह कदम उठाया है। और बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब के राज्यपाल कौन है? वीपी सिंह बदनौर। तो दोस्तों, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में आपको पता होना चाहिए। 11वां क्वेश्चन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों में भारत में अनौपचारिक क्षेत्र के लगभग कितने करोड़ कामगार और गरीबी में चले जाएंगे? तो यहां हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है और इसी में उन्होंने बताया है कि इसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यदि ऐसे ही हालात रहे तो तकरीबन 40 करोड़ कामगार और भी अधिक गरीबी में चले जाएंगे। यानी कि 40 करोड़ जो कामगार है वो और भी अधिक गरीबी में चले जाएंगे। और इसी तरह का हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा किया है ILO ने। तो देखो, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंग्लिश में बोले तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों में भारत में अनौपचारिक क्षेत्र के लगभग 40 करोड़ कामगार गरीबी में और भी गरीबी में चले जाएंगे। और बात करते हैं ILO की, तो इसका पूरा नाम मैंने हाल ही में बताया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO का पूरा नाम, ILO की स्थापना 29 अक्टूबर 1919 को हुई, जिसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? गाय राइडर, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और ILO का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनीवा में स्थित है। और वर्तमान में इस संगठन के सदस्य देशों की संख्या है 187 और वर्ष 1969 में इसे
प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ILO के बारे में इस वर्ष को भी आपको याद रखना है। 1969 नोबेल का शांति पुरस्कार ILO को प्रदान किया गया था। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में वसंत राय जी का निधन हो गया, वे कौन थे? यहां आप इमेज में देख सकते हैं, तकरीबन 100 साल के एक पूर्व क्रिकेटर थे जिसका हाल ही में उम्र की बीमारी के कारण निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रिकेटर थे वसंत राय जी। और यहां आप देख सकते हैं हमारे सेलिब्रिटी सचिन तेंदुलकर के साथ बैठे हैं वसंत राय जी, जिनका जन्म 26 जनवरी 1920 को गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। और वसंत राय जी मुंबई में ज्वाली क्रिकेट क्लब, कौन सी? ज्वाली क्रिकेट क्लब के संस्थापक सदस्य भी थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। और उनके करियर की बात करें तो भारत के सबसे वृद्ध प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट क्लास के पूर्व क्रिकेटर वसंत राय जी ने 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और दाएं हाथ के बल्लेबाज वसंत राय जी ने 1940 के दशक में कुल 9 प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट क्लास मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने कुल 277 रन का स्कोर भी किया था। और इसका हाल ही में 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और अब 13वां क्वेश्चन, हाल ही में कैप्टन अर्जुन नामक रोबोट किसने लॉन्च किया है? कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट हाल ही में सेंट्रल रेलवे ने लॉन्च किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सेंट्रल रेलवे। और उन्होंने यह रोबोट लॉन्च किया है। तो यह रोबोट किस तरह हेल्पफुल हो सकता है? देखो, भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट जिसका नाम रखा गया है कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया गया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट को यात्रियों की स्क्रीनिंग को तेज करने यानी कि और भी असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए यह रोबोट हेल्पफुल हो सकता है, जिसको हाल ही में सेंट्रल रेलवे ने लॉन्च किया है। और अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में नीलगिरी वन प्रभाग द्वारा किसकी जनसंख्या का प्रथम अनुमानित अभ्यास किया गया? और यहां आप इमेज में देख सकते हैं, यह है भारतीय गौर। और इसी के मामले में यह नीलगिरी वन प्रभाग सुर्खियों में था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था भारतीय गौर। और सही आंसर देने वाले हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड है अवनीश यादव, जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है। और उन्होंने लिखा है कि नीलगिरी वन प्रभाग द्वारा यह इंडियन गौर पॉपुलेशन का पहली बार इस तरह का अभ्यास हाथ किया गया। और मनीषा मेर, वो गुजरात के नवागाम से है, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो गुजरात के अहमदाबाद से वनकर नितिन कुमार, उन्होंने भी सही आंसर दिया। शैलेश कुमार तबियाड़, उन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में यहां डिटेल में बताया है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड है जिनके नाम में लेना चाहूंगा, सौंदरवा अशोक, वो जूनागढ़ से है और उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर बताया। तो आद्या पटेल, उन्होंने भारतीय गौर, इसका साइंटिफिक नाम है बॉस गौर। तो इसी तरह डिटेल में आंसर बताने के लिए आद्या पटेल को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर्ष अंतानी सूरत से है, उन्होंने भी इसका साइंटिफिक नेम बताया है। और यहां यह प्राणी दुनिया भर में सबसे ज्यादा हमारे भारत में मिलते हैं, तो यह बात भी हर्ष अंतानी ने की है। बहुत ही खूब आपने लिखा है, इसी तरह आप आंसर में लिखते रहिए। और लास्ट में प्रियांक चौधरी, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया, वो गुजरात के सूरत से है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, निम्न में से कौन तंजानिया के वर्तमान राष्ट्रपति है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। और मैंने आपको बताया था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने टेलीफोनिक बातचीत की थी तंजानिया के वर्तमान राष्ट्रपति से। और यहां 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको चॉइस करना है कि तंजानिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।